नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और सबसे उच्च विराजमान है, सब उच्च गद्दी पर विराजमान है श्री सूत गोस्वामी जी। और 88,000 ऋषियों में जो सबसे प्रधान श्रोता है वो शौनक महामुनि है। आज शौनक महामुनि ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, मेरे इस अज्ञान के अंधकार को नष्ट करिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। कौन कह रहे हैं? शौनक महामुनि कह रहे हैं। किसको? सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश द्वारा मेरे अज्ञान को नष्ट करिए। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप उन कथाओं को, भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए जिनके द्वारा हमारे कानों को, हमारे हृदय को आनंद मिले। क्योंकि आपको गुरु कृपा प्राप्त है। हे सूत जी महाराज, आपको गुरु कृपा प्राप्त है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का चमत्कार है कि आप चिंतामणि हाथ में लेकर के जो भी चिंतन करें आपको मिल जाएगा। जो भी चिंतन करें, आप स्वर्ग की संपत्ति आप चाहते हैं तो भी आप यहां चिंतामणि हाथ में लेकर के चिंतन करिए, आपको मिल जाए। और कल्प वृक्ष में भी इतना सामर्थ्य है कि कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके जो भी कल्पना करेंगे स्वर्ग के संपदा भी आपको दे सकता है यहां बैठ बैठ। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का दर्शन करा दे। वो भगवान का दर्शन नहीं करा सकता है। वो कौन करा सकता है? केवल गुरु। केवल गुरु ही भगवान का दर्शन करा सकता है। चिंतामणि और कल्प वृक्ष भी हमको भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपको गुरु कृपा प्राप्त है, आप कृपया हमें ज्ञान प्रदान करिए। क्योंकि सूत जी महाराज, सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे महाराज परीक्षित को, तो उस समय सूत जी भी पास में थे। सुखदेव जी ने कहा आ जाओ, आगे आके बैठो। परीक्षित के पास में बैठा करके कथा सुनाए थे। सुखदेव जी का कृपा प्राप्त है सूत जी को, इसलिए कहते हैं कि आपको गुरु कृपा प्राप्त है। आप कृपया हमें कथा सुनाइए। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और सूत जी महाराज ने कहा, आप लोगों में इतना श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो आज मैं समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, जो संसार भय को नाश करने वाला ज्ञान है। संसार भय क्या है? मृत्यु भय। सबसे ज्यादा इस संसार में यदि भयभीत व्यक्ति इस संसार में है तो कौन है? किससे? मृत्यु से, मर ना जाए, है ना। और यह संसार क्या है? संसार है जो सरकते रहता है। संसरति इति संसार, है ना, जो सरकता रहता है। आज एक दिन गया गया, अब वो आने वाला नहीं है, है ना। 10 साल गया, 10 साल गया, अब आने वाला नहीं। तो ये संसार जो है सरक रहा है, दिन प्रतिदिन जा रहा है। और हम हर दिन मर रहे हैं, है ना। गया हुआ जो कल था
वो मर गए, वो फिर आने वाला नहीं है। गया हुआ 10 साल था, हो गया। आज से कितने वर्ष हम लोग आज हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जैसे आज से हम 60 वर्ष के हो गए, है ना, 50 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष के हो गए, 30, वो सब मर गया। जितना वर्ष के आप हो गए उतना वर्ष वो मर गया, अब वो आने वाला नहीं है। जन्म से ही मृत्यु शुरू हो जाती है, जैसे जन्म होता है मृत्यु शुरू हो जाती है। व्यक्ति जन्म लेते ही मृत्यु को साथ में लेके आता, मरता जाता है। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा भय किसका है? मृत्यु से ही है, जिसको हम लोग दिन रात सामना कर रहे हैं। उसी मृत्यु से हम सब भयभीत हैं। तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार भय जो है ना, मृत्यु भय, इस मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता है। क्या? ये भागवत, ये भागवत ये काम करता है, एक काम करता है। क्या? मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता है। जो व्यक्ति भागवत को अच्छी तरह से समझ लेता है, अच्छी तरह से समझ लेता है, उसको मृत्यु रूपी भय नहीं सताएगा। इसीलिए तो महाराज परीक्षित को मृत्यु 7 दिन में मरने की श्राप लगी और उनको सुखदेव जी ने मृत्यु भय से मुक्त करने के लिए भागवत कथा सुनाने के लिए प्रकट हो गए। जैसे ही कथा प्रारंभ होने ही वाला था, उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्त्यत्र समागम। तो मृत्यु भय से मुक्ति करने के लिए सुखदेव जी ने, जैसे ही भागवत कथा सुनाना प्रारंभ ही होने वाला था, देवता लोग अमृत के कलश लेकर के आ गए।